हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन यहाँ पर हम लोग भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे। इसमें 822 पेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, और इसकी क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल। नोट्स: जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदिऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मतलब प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिल जाता है, पर उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देखिए, विवरण मिलते हैं, इधर मैंने बताया निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हुए ऐतिहासिक काल है, और जिसमें लिखित विवरण मिल जाता है, ठीक है, तो वो ऐतिहासिक काल हो जाता है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आहार जोरवे आती है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। तो सबसे नंबर 1 पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की विभिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल क्रोड उपकरण, इसमें हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी मिली। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण तथा उच्च पुरापाषाण काल में तक्षणी एवं कुर्चनी उपकरण मिले। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान से चापर चांपी पैउल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लमबरम तथा अतिरमपक्कम से हेड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हेड एक्स प्राप्त किया। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीआर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को आगे बढ़ते हम लोग फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा गया है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है। ठीक है, क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः किस पर शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस था अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब आर्किवाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल ने क्षेत्र से सेल क्षेत्र खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणकालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्यपाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर से हड्डी एवं सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जीआर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान
निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महोदया सरहानाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सरहानाहर राय से ऐसी समाधि मिली हैं जिसमें 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्र समाधि आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्र छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के मानव देखते हैं आगे। शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई हैं। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के धान के साक्ष्य वाला स्थल कोलडिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भुजहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गत आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की। गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ है कुलाल अर्थात कुमार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सरल जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युग दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। यह राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण का शासक प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या फिर कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये
कौन कौन से? आहाड़, बालाथल, बागौर, औजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा गया। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह। गिलुंद व बालाथल औजियाना में घरों की चारदीवारी से घेरा गया था। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले। आहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम पाषाणी संस्कृति से भिन्न, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम पाषाणी पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन H.D. संकलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायता संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ पाक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायता और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरबो, नेवासा और देमाबाद। कौन सा? देमाबाद। एक होता है दायमाबाद, एक है देमाबाद। तो देमाबाद है कहाँ पर? महाराष्ट्र वाला। ठीक है, आगे देखिए। पुणे जिले में चंदौली एक यूपी में भी है। ठीक है। सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक जिला, ये सभी पुरास्थल जोरबे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरबे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित देमाबाद सबसे बड़ा है। नेवासा जोरबे संस्कृति स्थल से प्रश्न का साक्ष्य प्राप्त हुआ। टोटीदार पात्र परंपरा जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम पाषाण कालीन संस्कृति जोरबे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। आरंभिक ताम पाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई। यहाँ शिल्पी या पसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का एक सूचक है। यहाँ से अन्नागार भी मिले, जहाँ अन्नागार क्या होता है? बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें अनाज रखा जाता था। ठीक है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडुराजड़, डीवी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम पाषाणकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे बिहार में सैनुवार, सोनपुर और तारदार ढींग, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह और नरहन है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम पाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार करते थे। मुख्य अनाज गेहूँ चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम पाषाण युग के लोग शिल्पकर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे। पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्टर क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सैमल की रुई के बने धागे भी मिले। इनाम गांव में कुंभकार, धातु का, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और पक्की हुई मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा मिली, हाईलाइट कर लेना, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली
पाई जाने वाले ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मृतिका ये सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का एक प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और निर्वासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक और उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित है, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश में गुगेरिया से प्राप्त हुई। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इस स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के शिखर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में वहागिरी, पिकली हल, संगनकल्लू, माशकी, हल्लोर आदि से ताम पाषाण युगीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया, 1902 में। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्नकोश। प्रश्नकोश कल करेंगे फ्रेंड्स, ये हमने आपको बता दिया। इसके आप देख लो, इस क्लास को आप देख लो, इसमें जो मेन टॉपिक हैं हाईलाइट, जैसे ये ब्लैक है, इसके आप नोट्स बना लो, इसको पढ़ लो और कल आप इसका टेस्ट देना। ठीक है, प्रश्नकोश को हल करना तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।